ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ महाराज जी। जी प्रभु, श्री राधे। श्री राधे। महाराज जी, ऐसे है कि आजकल जो इंडिया में धर्म परिवर्तन का बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं विपरीत दिशा से देख रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए और धर्म परिवर्तन में रोक लगना चाहिए। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे और यहाँ पंजाब के जो मुख्यमंत्री सीएम हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि धर्म परिवर्तन को रोका जाए, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्म श्रेयः निधनम पर धर्मो भयावह। स्वधर्म, अपना धर्म में यदि मरना भी पड़े तो वो कल्याणकारी है। निधनम मतलब मरना पड़े, श्रेय है, वो कल्याणकारी है। यही आपके गुरु गोविंद सिंह के बेटा दो सपूत अपने धर्म के कारण ही, ये फतेहवर सिंह और जोरावर सिंह, दोनों छोटे छोटे बच्चे, इनको बुलवाया गया दिल्ली में। और उस समय वो कौन था क्रांतिकारी, उसने कहा कि हमारा धर्म कबूल लो, अपना धर्म छोड़ो, सिख धर्म पर हिंदू सनातन धर्म छोड़ो और हमारा धर्म कबूलो, मुस्लिम धर्म कबूलो, नहीं तुमको मैं मार दूंगा। तो ये दोनों बच्चे ने बहुत बढ़िया बात बोले। अच्छा, मैं तुम्हारा धर्म कबूल लेते हैं तो क्या हमको फिर मरना नहीं पड़ेगा? मरना तो है ही है। और जब मरना ही पड़ेगा तो हम अपने धर्म पर मरूँ। तुम्हारे धर्म, अपना धर्म छोड़ के हम तुम्हारे धर्म क्यों मरूँ, क्यों करूँ? इसलिए वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे सनातन धर्म ही रह गए, इसका मुस्लिम धर्म को नहीं कबूले। और सच में पूछो कि सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। जैसे हमारा सबसे पहले भारत देश है और भारत देश के टुकड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान अब बना है, भारत देश से गया। बर्मा भी अपने भारत से गया, बांग्लादेश ये भी भारत से गया, चीन भी, ये भूटान भी भारत से गया है। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म के अब एक एक टुकड़े हो रहे हैं। जितने पंथ हो गए हैं, मनमानी पंथ चल रहे हैं, मनमानी अपना धर्म संप्रदाय खोल लिए हैं। अब जैसे कोई राधा स्वामी हो गया, कोई ब्रह्म कुमारी हो गया, कोई इसमें हो गया, कोई इसमें, ये हमारे हिंदू सनातन को भटका रहे हैं। भागवत में भी, रामायण में भी भगवान राम, भगवान कृष्ण स्वयं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। हर युग युग में ये धर्म की स्थापना के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान कृष्ण स्थापना किए, राम जी आए, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धरी विविध शरीरा। तो कहने का मकसद मेरा ये कि अपने धर्म पे रहे, अपने कर्म पे रहे, तो हमारा आगे आने वाली पीढ़ी वो भी संस्कारवान बनेगी। इसलिए अपना धर्म बचाना है। नहीं मरे, इसके लिए आप सरकार से क्या कोई अपील करेंगे कि ऐसा कोई सख्त कानून हो कि जिससे कोई धर्म परिवर्तन, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन ना हो? हाँ, मैं अपील करूँगा सरकार से कि ये सनातन धर्म को बचाएं। सब कुठारा घात कुल्हाड़ी लेके बैठे हैं, इसलिए सनातन धर्म को रोका जाए। ईसाई धर्म, हमारे हिंदू सनातन सब ईसाई बन रहे हैं, पैसा दे दे के, पैसा लालच में बना रहे हैं, ये गलत बात है। इसको रोका जाए जैसे भी हो। तो इसके लिए आप सही मायनों में हिंदू समाज को दोषी समझते हैं, जहाँ कि उनको ज़्यादा समझते हैं कि वो हमारे लोगों को अपना धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? हिंदू सनातन को तो नहीं, जो ईसाई आके पैसा दे के लालच में अब ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं, उनको मैं कोसेंगे कि वो पैसा का लालच दे रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन हिंदू बेचारे भोले भाले हैं, उनको पैसा दे दे करके, जैसे चुनाव का जब आता है तो हर नेता आके पैसा बांटते हैं कि हमारा वोट डालो, हम तुमको पैसा देंगे, वो दो। और जब ये बन जाते हैं, इनको मिल जाता है पद, तो फिर नहीं आते हो गली में, फिर भूल जाते हैं वो। तो ये गलत बात है।
ऐसे ही वो लोग भी ऐसे करते हैं कि हमारे धर्म पे हो जाओ, हम तुमको पैसा दे रहे, हम ही करेंगे, और जब हो गए वो तो फिर किनारे हो जाएंगे। तो ये गलत बात है। ये उनकी गलती, अपने हिंदू सनातन की नहीं। वो तो पैसा दे रहे भाई, तो लाओ भाई। लोभ तो किसी, लोभ, जहाँ लोभ है वही पाप है। ये तो धर्म, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म जाना, ये महापाप है। क्या इसको रोकने के लिए कोई संत समाज भी उपराला कर रहा है या नहीं? हाँ, नहीं, हमारे सनातन जी तो साधु समाज हैं, सब एकजुट हैं, और ये सब, हमारा धर्म बचेगा तो हमारा राष्ट्र बचेगा। तो हम लोग हिंदू सनातन सब देश में अपने भारत प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि एक तो गौ रक्षा आंदोलन, गौ बचे, गौ को गौ माता घोषित किया जाए, पहली बात। दूसरा, अपने ये भारत देश को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि ये हमारा विश्व गुरु बनने वाला है। ये हमारा विश्व, क्योंकि हमारे यही राम भी, कृष्ण भी, वंदे कृष्णम जगत गुरु, और आदि गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य, भगवान शंकर जी ही स्वयं अवतार लेकर शंकराचार्य के रूप में जगत गुरु है। अब हमारे यहाँ ही सब जगत गुरु बनते हैं, महामंडलेश्वर जगत गुरु बनते हैं, तो हमारे भारत देश जगत गुरु क्यों नहीं घोषित किया जाए, विश्व गुरु घोषित किया जाएगा। ये हम सब की पुकार है। एक महाराज तुसी भी, आप भी बहुत बड़े कथाकार हैं, तो जो आजकल देखने में आया है कि लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नाच गाने की तरह, फिल्मी धुनों की तरह वो नाचना गाना महसूस करते हैं, और असली कथावाचक जो हैं वो पीछे छूट रहे हैं। इसका आपको क्या कह रहे हैं? इसका हमको यही कहना है कि भारत, जो हमारा श्रीमद् भागवत कथा है, जो सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए हैं, वो ना सुना करके ये ड्रामा नाटक में अल्लाह दिए भागवत को। इसलिए भागवत देखो, टीवी में देखो, एक तो लड़की को भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है। लोग लड़की को बुला करके खूब भीड़ हो जाए, रस हो, खूब पेटी भर जाए, दान पेटी हो जाए, खूब बोलबाला हो जाए, ये गलत बात है। भागवत का कथा का कहने का अधिकारी वही है कि ये भागवत का लक्षण विप्र हो, ब्राह्मण घर का शरीर हो, साधु हो तो भी ब्राह्मण घर का हो, और बैराग हो उसके जीवन में हो, ये घर द्वार से कोई मतलब नहीं। विरक्तो वैष्णवो विप्र, और दृष्टांत देने में कुशल धीर वीर हो, और वक्ता कार्योत निष्पृहा, कामना से रहित हो। आज कहते हैं हम 10-10 लाख लेंगे, हम 20 लाख लेंगे, ये अरे 20 लाख जिसके पास ले तो कथा नहीं कर, फिर कथा तुम बेच रहे हो, विक्रय कर रहे हो। और ये भागवत ना तो व्यापार के दृष्टि में है, ना ये भागवत मनोरंजन के दृष्टि में है, ये भागवत मनोभंजन के दृष्टि में है। लोग गाने तान में चले गए और भागवत जो सुखदेव जी परीक्षित सुनाते नहीं। आजकल पोथी रखेते हैं, पूजा कराते हैं, उसको खोलते नहीं हैं, ये गलत बात है। जो भागवत में है, परीक्षित को सुखदेव जी सुनाए, वो सुनाओ तुम। अब भोली भाली पब्लिक है, उसको तो पता ही नहीं क्या है। अब उनको पता ही नहीं कि श्रीमद् भागवत सुना रहे कि श्रीमद् भगवत गीता सुना रहे। अब श्रीमद् भागवत अलग है और श्रीमद् भगवत गीता अलग है। श्रीमद् भागवत क्या है? भागवतोक्षम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भगवान कृष्ण ही स्वयं है श्रीमद् भागवत। और गीता भगवान की वाणी से निकली है। भगवान गीता सुनाई कुरुक्षेत्र में अर्जुन को माध्यम बना के, और श्रीमद् भागवत सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए हैं। तो लोगों को समाज में पता होना चाहिए कि भागवत है क्या, सुखदेव जी परीक्षित को क्या सुनाए, परीक्षित क्या प्रश्न पूछे, सुखदेव जी क्या बताए, ये बताना चाहिए। भागवत व्यापार में नहीं उतरनी चाहिए, ना भागवत मनोरंजन ड्रामा में उतरनी चाहिए। भागवत सुनाओ, जो लिखा साफ सुनाओ। संगीत तो इसलिए देखो, संगीत की मैं खिलाफत नहीं हूँ और संगीत का मैं उल्लंघन भी नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि संगीत इसलिए है कि जब 5-5 घंटा सुनाना है तो भक्त लोग जो है, श्रद्धालु सुनने में उनको नींद आने लगती है, उबस होता है, तो उनके लिए बीच में थोड़ी कीर्तन भजन होना चाहिए जिससे उनका सही सलामत कथा सुन सके। ये वजह है। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।